अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। Audio Jungle. Audio Jungle. वेलकम टू जेड स्टडी स्पॉट। उम्मीद है आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। हम लोग आप लोग के लिए लेकर आए हैं हिस्ट्री का 1.2 और 1.2 में पूरी तरीक़ा से भक्ति मूवमेंट एंड सूफी मूवमेंट, भक्ति एंड सूफी जो ट्रेडिशंस है उसको कंप्लीट समझेंगे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, पॉइंट टू पॉइंट। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ अहम बातें आपको पहले हम बताते चले। नेक्स्ट वीडियो में भी हिस्ट्री का जो आएगा थोड़ा लेट में आएगा, बिकॉज ऑफ अभी एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो जाएंगे कुछ दिनों में, तो 22 अगस्त से पहले दूसरा कोई भी वीडियो अपलोड नहीं होगा। ठीक है, चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग। भक्ति एंड सूफ़ी मूवमेंट। भक्ति एंड सूफ़ी मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट है जो कि हिंदुस्तान में हुआ, और ये मूवमेंट सिर्फ हिंदुस्तान तक सीमित नहीं रहा। ये मूवमेंट ने पूरी दुनिया को एक पैगाम दिया, एक मैसेज दिया कि अगर कोई कंट्री, अगर कोई रीजन या कोई इलाका, ऐसा इलाका हो, ऐसा कंट्री हो जहाँ डाइवर्स कल्चर के लोग रह रहे हो, डाइवर्स रिलीजन के लोग रहे हो, उसके बाद भी हर लोग यूनिटी और पीस के साथ एक साथ रह सकते हैं। इन लोगों ने साथ ही साथ एक दूसरे में मोहब्बत का पैगाम फैलाया। उन्होंने बताया कि आप अपने गॉड, अपने खुदा, अपने भगवान तक कैसे पहुंच सकते हो। खुदा और भगवान तक पहुंचने का एक आसान तरीका दिखाया इन लोगों ने। इन लोगों ने रिचुअल से ज़्यादा अक़ीदा को सपोर्ट किया, डिवोशन को सपोर्ट किया, मोहब्बत को सपोर्ट किया अपने गॉड के तई। तो इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं भक्ति मूवमेंट्स के ज़रिए, और भक्ति मूवमेंट को यहाँ हम लोग पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। तो भक्ति मूवमेंट में जो वर्ड भक्ति आ रहा है उसका मतलब क्या है। तो भक्ति मीन्स डिवोशन, डिवोशन मतलब होता है इबादत, तो भक्ति का मतलब होता है इबादत। और ये जो वर्ड भक्ति आया है ये एक संस्कृत वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है अपने गॉड के तई, अपने गॉड की तरफ मोहब्बत करना, अपने गॉड से मोहब्बत करना। अब हम पॉइंट नंबर 2 में आप देख सकते हैं कि इसमें बताया जा रहा है कि भक्ति मूवमेंट में पर्सनल रिलेशनशिप गॉड के साथ दिखाया गया है कि आपको अगर अपने गॉड यानी अपने भगवान के साथ जुड़ना है, उनके साथ बातें करनी हैं, तो आपको चाहिए किसी भी तरह का रिचुअल्स को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। भगवान ने हमारे लिए एक बहुत ही आसान तरीका बनाया है, वो है प्यार और मोहब्बत से मेरी तरफ आगे बढ़ो। रिचुअल्स जो आज के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा हो गए हैं, हर मज़हब में अलग अलग तरह के रस्म व रिवाज जो कि ज़रूरी नहीं है उसके बाद भी, तो हम लोग को वो प्योर मोहब्बत का, प्योर भक्ति का ज़रूरत है। और भक्ति लोगों के दरमियान आपस में हर किसी के साथ यूनिटी और पीस के साथ रहने को बताती है। और भक्ति जो है वो हमेशा से कास्ट सिस्टम का विरोधी है। विरोधी मतलब हमेशा कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट रहती है, उसको रिजेक्ट करती है। क्योंकि भक्ति मूवमेंट में या फिर सूफी मूवमेंट जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें कास्ट सिस्टम को बढ़ावा दिया ही नहीं गया है। उसके अकॉर्डिंग हर इंसान, हर किसी के लिए भगवान की नज़र में, अल्लाह की नज़र में, गॉड की नज़र में एक होता है। इसलिए हम लोगों के दरमियान छोटा जात भेदभाव नहीं करना चाहिए। और इसी तरह भक्ति मूवमेंट का ओरिजिन कैसे होता है उसको हम लोग समझते हैं। भक्ति मूवमेंट स्टार्टेड इन साउथ इंडिया। भक्ति मूवमेंट फर्स्ट बिगन इन साउथ इंडिया बिटवीन द 6th to 10th सेंचुरी एडी। तो इंडिया में भक्ति मूवमेंट की जो शुरुआत होती है वो 6ठी शताब्दी यानी 6th सेंचुरी BC में स्टार्ट होती है।
साउथ में, ठीक है। और उस टाइम सूफी भक्ति मूवमेंट का साउथ इंडिया में दो मेन ग्रुप्स थे। जो मेन ग्रुप्स थे उसमें से एक ग्रुप जो थे जिसका नाम है अलवार्स। अलवार्स जो थे वो लॉर्ड विष्णु को फॉलोअर्स थे, लॉर्ड विष्णु को मानते थे। और एक तरफ थे नयानार्स जो लॉर्ड शिव को फॉलो करते थे। और ये दोनों ही नाम हिंदू धर्म में, हिंदू रिलीजन में गॉड के है। और उस टाइम पे कुछ बहुत ही मशहूर फेमस सेंट भी थे। सेंट मतलब वो होता है, सेंट मतलब गुरु कह सकते हैं हम लोग। गुरु होते हैं जो लोगों को सही रास्ता दिखाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सेंट। और उस टाइम पे साउथ में टोटल 12 अलवार्स यानी अलवार्स ग्रुप से 12 सेंट थे और 63 नयनार्स ग्रुप से थे सेंट्स, जो गॉड के लिए पोएम्स और गॉड के ऊपर गाने लिखा करते थे। और उस टाइम पे कुछ अहम किताबें भी उन्होंने लिखी, जैसे कि दिव्या प्राबंधम, ये एक तमिल वेदा किताब है जो कि अलवार्स ग्रुप ने लिखा। और दूसरी तरफ तेवारम जो कि नयार्स ग्रुप ने लिखा। और ये दोनों ही किताब भक्ति को प्रमोट करती है, भक्ति मूवमेंट को प्रमोट करती है। और उस टाइम पे भक्ति मूवमेंट दो रीजन को बहुत ही ज़्यादा निगलेक्ट कर सकती थी, अपोजिट थी। जैसे कि उस टाइम पे वो जैनिज़्म और बुद्धिज़्म के खिलाफ थी। अब भक्ति मूवमेंट ने कहा कि अगर आपको भक्ति मूवमेंट को फॉलो करना है या भक्ति मूवमेंट को बढ़ावा देना है तो आपको इन सभी प्रिंसिपल्स को मानना होगा, जिसके ज़रिए भक्ति मूवमेंट को प्रमोट किया जा सकता है। जैसे कि सबसे पहला प्रिंसिपल जो है फेथ इन वन गॉड। भक्ति मूवमेंट हमें ये सिखाती है कि इंसानों को सिर्फ एक गॉड पे बिलीव करना चाहिए। और उनका मानना है कि गॉड हर जगह होते हैं। किसी भी आइडल्स का मतलब यहाँ बताया गया है कि मूर्ति, किसी भी तरह के मूर्ति को पूजने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको सिर्फ एक गॉड को पूजने की ज़रूरत है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, लव एंड डिवोशन टू गॉड। अगर आपको अपने भगवान के ज़रिए सच्ची मोहब्बत और इबादत करनी है तो उसके लिए आपका दिल का साफ़ होना बहुत ज़रूरी है, नीयत का साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। और आपको अगर अपने भगवान तक पहुंचना है तो उसके लिए कोई रिचुअल्स को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस सच्चे दिल से भगवान को पूजिए, बस। और इन्होंने वर्शिप यानी इबादत की बहुत ही सिंपल तरीका बताया गया है। अगर आपको अपने गॉड तक पहुंचना है तो सच्चे दिल से आप प्रेयर कीजिए। और कोई ऐसा फास्टिंग, सेक्रीफाइसेस या पूजास करने का ज़रूरत नहीं है जो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो। उन्होंने सिंपल वे में इन टीचिंग्स को बताया है। इक्वलिटी ऑफ ऑल पीपल, ये पॉइंट बहुत ही अच्छा है, जिसमें बताया जाता है कि आपको हर लोग के दरमियान, हर समाज के लोग के दरमियान एक बराबरी रखना बहुत ज़रूरी है। किसी को ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा ऊंचा समझे, किसी को बहुत नीचा समझे। भक्ति सेंट बिलीव एवरीवन आस इक्वल, हर कोई बराबर है। दे अपोज कास्ट सिस्टम एंड सेड गॉड लव्स एवरीवन इक्वली। और चूँकि जब भगवान सबको बराबर से प्यार करते हैं तो आप क्यों उसको निगलेक्ट करिएगा, क्यों उसको कास्ट की वजह से इनकार करिएगा। पॉइंट नंबर 5 में बताया गया है कि भक्ति मूवमेंट में गुरु यानी टीचर्स का कितना इंपॉर्टेंस है। भक्ति मूवमेंट कहते हैं कि जो भक्ति मूवमेंट सेंट है, जो गुरु है, उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। क्योंकि अगर आपको किसी चीज़ को अच्छे तरीके से सीखना है तो ये चीज़ आपको कोई टीचर या कोई गुरु ही सिखा सकता है। इसी के लिए सेंट यानी गुरु का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि वो गॉड के तई आपको अच्छे से उसके बारे में बता सकते हैं, क्योंकि उनके पास वास्ट ऑफ नॉलेज होता है किताबों के बारे में, इबादत के बारे में, तरीके के बारे में। पॉइंट नंबर 6 में गुड बिहेवियर एंड मोरालिटी। और भक्ति मूवमेंट हमें ये सिखाती है कि सबके साथ जो व्यवहार होना चाहिए आपका एकदम सादा होना चाहिए, एकदम सिंपल होना चाहिए। और सबको ये बतानी चाहिए कि आपको एक सादा ज़िंदगी की ज़रूरत है। हमेशा अपनी ज़िंदगी में सच्चाई को आगे रखिए और दूसरों की मदद करिए। पॉइंट नंबर 7 स्पिरिचुअल फ्रीडम फॉर एवरीवन। भक्ति मूवमेंट में
ये लोग कहते हैं कि स्पिरिचुअल फ्रीडम, यानी किसी को भी अगर इबादत करनी है तो हर किसी को इबादत है। ऐसा नहीं है कि कोई अगर पुजारी हो, कोई प्रीस्ट हो, सिर्फ उसी को, या फिर कोई बड़े कास्ट के लोग हो, सिर्फ उसी को इबादत या पूजा करने की हकूक़ हासिल हो। हर किसी को इस चीज़ का हक है कि वो आज़ादी के साथ अपने गॉड की पूजा कर सकता है। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट और रिलीजन। और दोबारा से इस बात को यहाँ बताया गया है कि भक्ति मूवमेंट कास्ट और रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन के बहुत ही विरोध है। वो कहते हैं कि अगर आपको मुक्ति चाहिए, आपको अपने भगवान के इबादत करना है, तो आपको रिलीजन पर डिपेंड नहीं है। आप कोई भी रिलीजन के हो, कोई भी कास्ट के हो, आप अपने भगवान, आप अपने अल्लाह की पूजा सच्चे दिल से कर सकते हो। और भक्ति मूवमेंट में हिंदू और मुस्लिम ब्रदरहुड को प्रमोट किया गया है। ब्रदरहुड का मतलब होता है भाईचारगी। भक्ति मूवमेंट ट्राई टू क्रिएट यूनिटी अमंग हिंदू एंड मुस्लिम्स। सेंट्स लाइक कबीर नायक टाउट हारमोनी एंड लव फॉर ऑल। जैसे भक्ति मूवमेंट में कुछ सेंट ऐसे भी थे जिन्होंने हिंदू और मुस्लिम यूनिटी को बहुत ही ज़्यादा प्रमोट किया है। जैसे कबीर दास और गुरु नानक जैसे सेंट ने हिंदू मुस्लिम यूनिटी को प्रमोट किया है बहुत अच्छी तरह से। और इसमें बताया जाता है कि आपको औरतों की और गरीब लोगों की इज्जत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक अच्छा इंसान जो अपने गॉड को पूजता हो, वो किसी भी तरह से किसी औरत और किसी गरीब को बुरा भला नहीं कह सकता। इसी के लिए समाज में हर किसी को उसको इक्वालिटी मिलना चाहिए, उसको इज्जत मिलनी चाहिए। वो इस चीज़ को डिज़र्व करता है। समाज के हर लोग समाज में उस चीज़ को डिज़र्व करता है। इसी के लिए हर किसी को एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोमिनेंट भक्ति सेंट को हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कि कबीर दास। कबीर दास वॉज अ फेमस सेंट, पोइट एंड सोशल रिफॉर्मर ऑफ 15th century. He criticized social evils, caste system and tried to bring Hindu-Muslims unity. He is known for his simple teachings and couplet called कबीर के दोहे। देखिए, कबीर एक बहुत ही मशहूर सेंट, गुरु के साथ साथ एक बहुत मशहूर पोइट भी था और एक समाजी फॉर्मर्स के तौर पर उभरा 15th century में। और इन्होंने अपनी किताबों में, अपने पोएम्स में कास्ट और सोशल इविल्स को दिखाया और साथ ही साथ इसने हिंदू और मुस्लिम की इकाइयों को प्रमोट किया। और इनके कपलेट, इनके जो लिखावटी अंदाज होते थे, इनके कपलेट होते थे, इनको कबीर के दोहे कहते थे। दोहे वर्ड को आपको थोड़ा हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली ये क्वेश्चन में पूछते हैं कि ये जो दोहे है ये कौन से सेंट ने लिखा करता था, तो आपको यहाँ मालूम होना चाहिए कि ये इसे कबीर के दोहे कहते हैं, कॉल्ड कबीर के दोहे। ठीक है, उसकी शुरुआती ज़िंदगी के बारे में थोड़ा जानते हैं हम लोग। कबीर की पैदाइश कुछ एग्जैक्ट डेट तो नहीं, बट एक जो डेट तारीख में बताया जाता है वो 1425 सेंचुरी में इनकी पैदाइश हुई और 1505 में इनकी वफ़ात हुई। लगभग एक अच्छा वक्त इन्होंने अपनी ज़िंदगी का गुजारा, 80 साल। और इनका बर्थ में, इनकी पैदाइश एक मिस्ट्री बताई जाती है। कुछ लेजेंड्स का कहना है कि कबीर की पैदाइश एक विडो ब्राह्मण के घर में हुई थी, एक विधवा ब्राह्मण के घर में हुई थी। और समाज के डर से इसकी माँ ने इसे एक नदी, एक तालाब के किनारे छोड़ दिया। और जब इसे एक मुस्लिम घराने के लोग ने अडॉप्ट किया, देखा नीरू और इसकी वाइफ नीमा ने, तो इसे अडॉप्ट कर लिया। और इसका नाम एक काजी ने रखा उस टाइम पे, लोकल काजी ने, कबीर। क्योंकि कबीर का मतलब होता है, एक अरबिक वर्ड से निकला है कबीर, इसका मतलब होता है ग्रेट, मीनिंग बड़ा। इसी के लिए कबीर हिंदू और मुस्लिम दोनों ही के तई बहुत ही अकीदत रखता है, प्रमोट करता है इक्वलिटी को। अब कुछ इम्पोर्टेंट टीचिंग्स है, जैसे एक और बात कि सोशल बैकग्राउंड जो उसका था कबीर का, एक गरीब तबके से ताल्लुक़ रखता था, गरीब लोग थे, फैमिली था। उसने बहुत ही ज़्यादा तादाद में डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव को भी फेस किया। इसी के लिए उसने अपने जो टीचिंग्स लिखा, उस टीचिंग्स में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर बात की गई है। सबसे पहला उसने यूनिटी ऑफ गॉड बताया है, यानी ही सेड अल्लाह एंड राम आर द सेम गॉड विद डिफरेंट। कबीर के अकॉर्डिंग, कबीर के मुताबिक, कबीर कहते हैं अल्लाह
और राम दोनों ही एक ही गॉड है और बस नाम अलग अलग है, ये मानना कबीरदास का है। इक्वालिटी, ऑल ह्यूमंस आर इक्वल बिकॉज गॉड क्रिएटेड एवरीवन। उन्होंने इक्वालिटी को प्रमोट किया है क्योंकि हर कोई गॉड के नज़र में बराबर है, क्योंकि हर किसी को गॉड ने ही बनाया है। और इन्होंने भी आइडल वर्शिप को प्रमोट नहीं किया है। जैसे कि इन्हें भी कहते हैं कि इफ़ गॉड वॉज इन स्टोन आई वुड वर्शिप द ग्राइंडिंग स्टोन बिकॉज इट फील द वर्ल्ड, इट फीड्स द वर्ल्ड। ये इनका एक दोहा है, उससे निकला है। ये जो हमने अभी लाइन पढ़ा, ये कबीर का ही एक दोहे का तर्जुमा है। इसका दोहा है एक बहुत ही फेमस है, जैसे कि क्या, हाँ, पाथर फूले हरी मिले, पाथर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, तादिए छाकी भाली पीस खाए संसार। ये कबीर का लिखा हुआ एक फेमस कपलेट है, लाइन है, जो कि इंग्लिश में दिखाया गया है। इफ़ गॉड वॉज इन स्टोन, अगर गॉड हमें पत्थर में दिखता तो आई वुड वर्शिप द ग्राइंडिंग स्टोन बिकॉज इट फीड द वर्ल्ड। तो इससे अच्छा है कि मैं उस पत्थर की पूजा करूं जो हमें रोज़ी देता है। यहाँ पर चक्की की बात दी है, जिस चक्की से आटा निकलता है। ठीक है, तो ये कबीर का मानना है। तो वो आइडल वर्शिप के अगेंस्ट थे। उनका रहने का तरीका बिल्कुल ही सिंपल था। कबीर सपोर्टेड अ लाइफ फ्री फ्रॉम रिचुअल्स एंड शो ऑफ। वो शो ऑफ और रिचुअल्स जैसी चीज़ों को इग्नोर करते थे। क्रिटिसाइज बोथ रिलीजन, कंडेम ब्लाइंड प्रैक्टिसेस ऑफ बोथ हिंदू एंड मुस्लिम। और इन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों ही में जो लोग होते हैं वो ब्लाइंडली हर चीज़ की प्रैक्टिसेस, हर चीज़ को करते हैं। आज के टाइम पे हम लोग देख सकते हैं बहुत ऐसे रस्म व रिवाज है जो हिंदू या मुस्लिम होते हैं, जो है वो बिना किसी रीज़न के उसे कर रहे हैं तो कर रहे हैं, ना उनको उस चीज़ के बारे में मालूमात है कि वो क्या किस बिना पे है, बस कर रहे हैं। तो इसके अगेंस्ट है कबीरदास। अब हम लोग गुरु नानक के बारे में जानते हैं। एक चीज़ आप ध्यान में रखना है कि भक्ति मूवमेंट में हम लोग को बहुत ऐसी चीज़ें कॉमन मिलेगी, चाहे भक्ति मूवमेंट का प्रिंसिपल्स हो या सभी जो प्रोमिनेंट सेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उनके कुछ इंपॉर्टेंट टीचिंग्स होंगे। तो उनके टीचिंग्स और जो प्रिंसिपल में वही सब बातें हम लोग को पढ़ने को मिलेगी कि इक्वालिटी को प्रमोट किया जाए, डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट हम लोग को रखना है, कास्ट के अगेंस्ट रहना है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को प्रमोट किया जाए, क्योंकि यही सब चीज़ों से एक पीस सोसाइटी को कायम किया जा सकता था। ठीक है, चलिए। गुरु नानक वॉज द फाउंडर ऑफ सिखिज़म एंड द फर्स्ट सिख गुरु। गुरु नानक को फाउंडर, सिखिज़म का फाउंडर कहा जाता है। और सिख गुरु में 10 गुरु होते हैं, जिसमें से गुरु नानक पहले गुरु हैं। ही वॉज अ ग्रेट फॉर्मर हु प्रमोटेड इक्वालिटी, सिंप्लिसिटी एंड डिवोशन। ही लिव्ड बिटवीन 1469 सेंचुरी टू 1538 सेंचुरी। इन्होंने इक्वालिटी, सिंप्लिसिटी और डिवोशन को प्रमोट किया। और इनकी जो ज़िंदगी थी, लाइफ थी, वो 1469 में शुरू होती है और 1538 में वफ़ात पा जाते हैं। इनकी अर्ली लाइफ के बारे में अगर जाने तो अगेन इनकी पैदाइश 1469 सेंचुरी तलवंडी एक ऐसा जगह है जो नानकाना साहिब, जो कि अभी के टाइम पे पाकिस्तान में पाया जाता है, वहाँ की पैदाइश है गुरु नानक। इनका फैमिली बैकग्राउंड हिंदू फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे और ये खत्री कास्ट से ताल्लुक़ रखते थे। और इनके फादर का नाम था मेहता कालू। इनकी जो शुरुआती ज़िंदगी कहे या फिर इनका बचपन से ही वो स्पिरिचुअलिटी में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे और हमेशा से वो कास्ट के अगेंस्ट क्वेश्चन रेज करते थे और रिलीजियस रिचुअल्स के ज़रिए कि हमें अगर डिवोशंस करना है, इबादत करना है, तो कास्ट क्यों हम लोगों को इस चीज़ से रोकता है, क्यों समाज में कास्ट को इतना ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, क्यों हमें रिलीजियस लाइफ में इतना ज़्यादा रस्म रिवाज को करना पड़ता है। तो इन सब के खिलाफ इन्होंने भी बात की। अब इनकी जो इंपॉर्टेंट टीचिंग्स हैं, जैसे कि रिलीजन के अकॉर्डिंग, ऑन रिलीजन, गुरु नानक सेड देयर इज़ नो सेपरेट आइडेंटिटी ऑफ हिंदू और मुस्लिम, ऑल आर ह्यूमंस। वो कहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग आइडेंटिटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर कोई ह्यूमंस है।
पॉइंट नंबर 2 में बताते हैं कि प्रीच्ड अ न्यू पाथ फोकसिंग ऑन भक्ति, लव एंड ट्रुथ। अगर आपको भक्ति तक पहुंचना है, इबादत करना है, तो आपको सच्चे दिल और सच्चाई से अपने भगवान की बात। और इन्होंने अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकल लाइफ को बताया है कि हमें ईमानदारी, सच्चाई के साथ एक सादा ज़िंदगी गुजारनी चाहिए और हमेशा अपने काम पे भरोसा रखना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, अगेंस्ट कास्टिज़म। अगेंस्ट इन्होंने सबकी तरह इन्होंने भी कास्टिज़म को अगेंस्ट किया है, उन्हें निगलेक्ट किया है। स्ट्रांगली अपोज द कास्ट सिस्टम, प्रमोटेड सोशल इक्वालिटी, एवरीवन इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ गॉड। यानी इनके अकॉर्डिंग भी एक समाज में हर किसी को बराबरी का हक मिलना चाहिए और भगवान ने सभी को बनाया है तो हर किसी के दरमियान इक्वल है। आइडल सोसाइटी के अकॉर्डिंग इनका क्या सोच है इसको समझते हैं। वांटेड फार्मर्स टू डू देयर वर्क प्रॉपरली एंड मर्चेंट टू बी ऑनेस्ट, फेवर अ सिंपल ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट लाइफ। इनका जो सोच है समाज के अकॉर्डिंग कि वो चाहते हैं कि किसान जो है वो अपना काम सही से करे और जो तिजारतकार है वो अपना काम ईमानदारी से करें और वो हमेशा से अपनी ज़िंदगी से लोगों को ये सिखाते थे कि ईमानदारी, सच्चाई और सिंपल तरीके से रहा कीजिए। सिखिज़म जो कम्युनिटी में फैला तो उसके अकॉर्डिंग का क्या रोल है, देखिए पॉइंट नंबर 1 में बताता है कि आफ्टर हिज डेथ हिज फॉलोवर वर्ल्ड कॉल्ड सिख्स। इनकी वफ़ात के बाद इनको मानने वाले इनके जो फॉलोवर्स थे उनको सिख कहा गया, ठीक है। और पॉइंट नंबर 2 में बताते हैं कि सिखिज़म बिकम अ सेपरेट रिलीजन प्रमोटिंग सर्विस, डिवोशन एंड ह्यूमैनिटी, प्लेस ऑफ वर्शिप कॉल्ड गुरुद्वारास वर बिल्ड। अब देखिए जैसे ही इनकी वफ़ात होती है इनके मानने वाले इनको सिख कहते हैं और इन्होंने एक नया धर्म का अलग से एक धर्म की इस्टेब्लिशमेंट कर दिया, इसे सिखिज़म कहा गया। और सिखिज़म में जिन लोगों को दुआएं यानी इबादतें करने की ज़रूरत पड़ती थी तो वो लोग कहाँ जाते थे, गुरुद्वारास। तो इन्होंने बहुत सारे गुरुद्वारास भी बनाए गए। तो सिखिज़म में सिख लोगों की जो वर्शिप की जगह है वो क्या होती है, गुरुद्वारा। और कुछ उस टाइम पे इम्पोर्टेंट सिख गुरु के नाम बता देते हैं आपको, जैसे है गुरु नानक फर्स्ट गुरु जो थे, सिखिज़म के फाउंडर थे। गुरु तेग बहादुर 9th गुरु थे। इन्होंने समाज में सिखिज़म को और ज़्यादा प्रमोट किया और उसे मजबूत बनाया। और गुरु गोबिंद सिंह जो कि आखिरी गुरु थे, उन्होंने अपने सिखिज़म को प्रमोट के साथ साथ उसको मजबूती से बरकरार रखने के लिए उसने खुद का एक मिलिट्री कमेटी बनाया जिसको हम लोग खालसा कहते हैं। और ये खालसा निज़ाम 1699 में बना। अब जब ये गुरु नानक थे उस टाइम पे, तो उस दौर में गुरु नानक के साथ और कौन कंटेम्प्रोरी सेंट थे। कंटेम्प्रोरी के मतलब होता है उसी के ज़माने में, उसी के दौर में और कोई सेंट थे तो कौन थे, गुरु नानक उस टाइम पे भी भक्ति सेंट थे। मीराबाई जो राजस्थान में रह रही थी, नामदेव तुकाराम महाराष्ट्र के रहने वाले भक्ति सेंट थे। ये सभी लोग एक साथ मिलकर लव, डिवोशन और इक्वालिटी को प्रमोट करते हैं। आपके बुक में, आपके सिलेबस में सभी 6 गुरु की बात तो नहीं की गई, बट गुरु सिखिज़म की बात आती है तो क्वेश्चन आ जाता है सभी गुरु में से किसी एक गुरु को भी। तो इसी के लिए हम लोगों ने सभी गुरु का, जितना भी गुरु है सिख में, सभी गुरु का पैदाइश, उनका नाम, उनकी पैदाइश की जगह बता दिया है। जैसे पहले गुरु नानक, उसके बाद गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जन देव, गुरु हरगोबिंद, गुरु हर राय, गुरु हरकृष्ण, गुरु तेग बहादुर और आखिरी गुरु गोबिंद सिंह। ये आपको मदद करेगी या समझने में। अब हम लोग श्री चैतन्य देवा के बारे में जानते हैं। श्री चैतन्य देवा 1486 सेंचुरी में पैदाइश होती है और इनकी वफ़ात 1534 में होती है। वॉज अ फेमस वैष्णव सेंट एंड रिलीजियस फॉर्मर फ्रॉम बंगाल। देखिए इनके नाम के साथ यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग वैष्णव सेंट लिखा हुआ। वैष्णव क्या है? वैष्णव मतलब वो सेंट या वो लोग जो
विष्णु के फॉलोअर्स है उनके नाम के साथ वैष्णवा लगता है, क्योंकि विष्णु को मानने वाले फॉलोअर्स को वैष्णवा कहते हैं। ठीक है, तो ये भी अपने वक्त में एक बंगाल के रिफॉर्मर मतलब जो बंगाल में सलाहकार थे, जो बंगाल में तब्दीली लाने की कोशिश करते थे। ही स्प्रेड द मैसेज ऑफ लव डिवोशन, इन्होंने भी सबकी तरह भक्ति और लव को प्रमोट किया, मोहब्बत को प्रमोट किया खुद अपने भगवान के तय, और यूनिवर्सल ब्रदरहुड को इंस्पायर किया कि हमें पूरी दुनिया में भाईचारगी, काइंडनेस और डिवोशन को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि इसी के जरिए इंसान को जीना चाहिए। सबकी तरह इनकी भी कुछ मेन टीचिंग्स है। ठीक है, मेन टीचिंग्स में आप देख सकते हैं इन्होंने भी भक्ति थ्रू लव, चैतन्य बिलीव गॉड कैन बी रीच्ड थ्रू लव एंड डिवोशन नॉट बाय रिचुअल्स। इन्होंने भी सबकी तरह यही बात कही, अगर आपको भगवान तक पहुंचनी है तो आपको रस्म व रिवाज की ज़रूरत नहीं है, आप इबादत और सच्चे दिल से इबादत के ज़रिए भगवान तक पहुंच सकते हैं। इक्वालिटी ऑफ ऑल ह्यूमंस, इन्होंने इबादत के साथ साथ समाज में बराबरी को सपोर्ट किया, समाज में बराबरी को बढ़ावा दिया, और कास्ट और रिलीजन को बिना सोचे समझे, यानी इन्होंने कास्ट और रिलीजन को नहीं ध्यान दिया। ये लोग कास्ट के अगेंस्ट थे, हर कोई इनकी दर में बराबर होना चाहिए। कुछ डिसिपल्स थे इनके ऑल कास्ट, जैसे कि हिज फॉलोअर्स इंक्लूड लोअर कास्ट हिंदूज एंड मुस्लिम, इनको मानने वाले जो गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते थे, हिंदू भी थे, कुछ मुस्लिम भी थे। इनके कुछ 3 मेन प्रिंसिपल है, जैसे काइंडनेस टू ऑल लिविंग बींग, आपको हर किसी लिविंग बींग्स के साथ अच्छी तरह पेश आनी चाहिए। प्योर डिवोशन टू गॉड, ठीक है, यानी आपको अपने गॉड के तई सच्चे दिल से इबादत करनी चाहिए। नाम संकीर्तन, चैंटिंग सेम्स ऑफ हरि एंड कृष्णा विथ ग्रुप ऑफ सिंगिंग एंड डांसिंग इन क्वेश्चन। इनका ये कृष्णा और हरि जो कि भगवान हैं, उनके कहते हैं कि हमें उनका चैंटिंग्स करनी चाहिए, उनका नाम की पूजा करनी चाहिए, उनको जपना चाहिए। और ये गाना और डांस में भी बहुत ज़्यादा प्रोसेसन थे, इनको बहुत ही अच्छा लगता था इनका नाम लेकर गाना। इनका नाम हरि और कृष्णा का। इनका इम्पैक्ट क्या पड़ा सोसाइटी में, जैसे यूनिटी ऑफ पीपल, इनके ज़रिए लोग एक दूसरे के साथ यूनाइट होने लग गए, हिंदू मुस्लिम भी साथ में। हिज टीचिंग सोशल रिवॉल्यूशन, हिज टीचिंग चैलेंजेस ब्राह्मणिकल कंजर्वेटिज्म एंड प्रमोटेड लिबरल स्पिरिचुअलिज्म। इन्होंने ब्राह्मणिकल कंजर्वेशन को चैलेंज किया, मतलब वो ब्राह्मण जो बहुत ही हार्डेस्ट कह सकते हैं, या फिर ऐसे समाज, ऐसे रस्म रिवाज को फॉलो करते थे, उनके अगेंस्ट एक रेवोल्यूशन था इनका। अब हम लोग आते हैं मीराबाई के ऊपर। मीराबाई एक फीमेल सेंट थी उस टाइम पे। मीराबाई की पैदाइश 1908 में हुई, जिनकी पैदाइश जाए जगह जशोदा नामी मुकाम पर इनकी पैदाइश होती है 1498 में। और रत्ना सिंह की वाहिद बेटी थी, जो कि एक राजपूत फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे, ठीक है। और इनकी 1516 में शादी हो जाती है भोजा राज मेवाड़ के राजा से। और लेकिन कुछ ही वक्त में इनकी ये विडो यानी ये विधवा हो जाती है। इनका एक नौजवान बच्चा भी था। तो इसके साथ इन्होंने भक्ति को प्रमोट करने की कोशिश की। इन्होंने हर किसी को छोड़कर, हर किसी को चीज़ को त्याग के भगवान तक पहुंचने की बात की। जैसे डिवोशन फ्रॉम चाइल्डहुड, सिंस चाइल्डहुड मीराबाई वॉज डीपली डिवोटेड टू लॉर्ड कृष्णा, कंसिडरिंग हिम हर बिलव्ड एंड कंटिन्यू दिस डिवोशन गिवन आफ्टर मैरिज। और वो बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा इबादत में डूबी हुई रहती थी, लॉर्ड कृष्णा के ऊपर, लॉर्ड कृष्णा की इबादत में, और ये अपनी इबादत को कंटिन्यू रखती थी। लेकिन इसको कुछ चैलेंजेस भी देखना पड़ा, और इन्होंने कुछ चीज़ों को अपोज भी किया, इग्नोर भी किया। जैसे कि मीराबाई इग्नोर सोशल रिस्ट्रिक्शन, फेस क्रिटिसिज्म फ्रॉम्स इन लॉ and was opposed by upper caste society for her singing and devotion. However, her husband supported her faith.
मीराबाई ने अपने वक्त में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस को इग्नोर किया, बहुत चीज़ों को फेस किया, क्योंकि उस टाइम पे जब कोई औरत इस तरह के काम करेगी तो वहाँ के जो समाज के लोग हैं वो लोगों को क्रिटिसाइज़ करते हैं, तंज करते हैं। लेकिन इनके जो हस्बैंड थे इन्होंने बहुत ज़्यादा इनको सपोर्ट किया और इन्होंने भक्ति मूवमेंट में एक अपना रोल अदा किया। आफ्टर बिकमिंग अ विडो शी लेफ्ट द प्लेस एंड डेडिकेटेड हर लाइफ टू भक्ति, स्पेशली थ्रू सिंगिंग भजन विच बिकेम अ फेमस अक्रॉस इंडिया। और जब ये विधवा हो जाती है, विधवा होने के बाद अपने जगह छोड़ देती है और डिवोशन को फोकस करती है। स्पेशली वो अपने भगवान की बात भजन के ज़रिए करती थी, जिसको इनके भजन को पड़ावली पोएम्स कहते थे। इनको आप हाईलाइट कर सकते हैं, पड़ावली पोएम्स, जो कि सिर्फ और सिर्फ मीराबाई के साथ कंसिडर किया जाता है। अब हम लोग इसका इम्पैक्ट पढ़ लेते हैं कि समाज में इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा। रिलीजियस यूनिटी, सबसे पहला तो इसी वजह से समाज में एक यूनिटी बना हिंदू और मुस्लिम के दरमियान। और इन्होंने बताया कि हमें अगर गॉड तक पहुंचना है तो सच्चे दिल से गॉड की इबादत करनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2, भक्ति सेंट। अमंग ऑल भक्ति सेंट कबीर गुरु नानक हैड ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट, देयर सिंपल लाइफ अट्रैक्ट आर्टिशियंस, फार्मर्स एंड कॉमन पीपल। और इन्होंने जो फेमस सेंट थे, इन्होंने अपने सिंपलिसिटी और आसान ज़िंदगी के ज़रिए, सादा ज़िंदगी के ज़रिए बहुत से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी किया, गरीब लोग, फार्मर्स और कॉमन पीपल को। अटैक ऑन कास्टिज़म, और सभी सेंट यानी गुरुओं ने कास्टिज़म को इग्नोर किया, कास्टिज़म के ऊपर एक बहुत ही ज़बरदस्त अटैक किया कि हमें कास्ट जैसे डिस्क्रिमिनेशन को हटाना चाहिए, समाज से रिड्यूस करना चाहिए और समाज में एक इक्वलिटी को प्रमोट किया जाना चाहिए। प्रमोशन ऑफ लोकल लैंग्वेज, भक्ति सेंट प्रीच इन रीजनल लैंग्वेज लाइक हिंदी, बंगाली, मराठी, मैथिली, विच हेल्प द डेवलपमेंट ऑफ लोकल लिटरेचर एंड लैंग्वेजेस। और इन्होंने अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्हीं के लोकल ज़बान में उन तक बात पहुंचाई। इसके ज़रिया जो लोकल ज़बान था, तो लोकल ज़बान को भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ाई देखने को मिला, प्रमोशन हुआ। 5th नंबर, लिटरेरी कंट्रीब्यूशन। कबीर दोहा सिंपल कपलेट बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ हिंदी पोइट्री इन रिचिंग इंडियन लिटरेरी ट्रेडिशन। लिटरेरी कंट्रीब्यूशन यानी लिखावटी चीज़ों में कबीर के जो किताबी चीज़ें थे, कपलेट्स थे, दोहे थे, उन्होंने हिंदी पोइट्री में एक कंट्रीब्यूशन दिया, हिंदी लिटरेचर को एक कंट्रीब्यूशन दिया। इम्पैक्ट नंबर 6, इम्पैक्ट ऑन सोशल सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स। इन्होंने अपने रिलीजियस टीचिंग्स के जरिए समाज में एक इम्पैक्ट लाया कि समाज के लोगों को इक्वलिटी के साथ रहनी चाहिए, और साथ ही साथ इन्होंने एक अवेयरनेस को फैलाया, लोगों को अवेयर किया, और पॉलिटिकली भी इन्होंने समाज में भलाई को फैलाने की कोशिश की। तो यहाँ हमारा भक्ति मूवमेंट ख़त्म हो जाता है। अब हम लोग सूफ़ी मूवमेंट को पढ़ेंगे। अब हम लोग सूफीज़म यानी सूफ़ी मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं। एक चीज़ को समझ लीजिए, भक्ति मूवमेंट हो या सूफ़ी मूवमेंट हो, हर किसी के रिगार्डिंग हर किसी का अपना अपना नज़रिया होता है। कोई सूफ़ी मूवमेंट को माना, कोई नहीं माना, कोई भक्ति मूवमेंट को माना, कोई नहीं माना, किसी को अच्छा लगा, किसी को नहीं लगा। तो ये सोच हर किसी के अकॉर्डिंग नहीं हो सकता। तो इसके लिए आप इसको देखकर या इसको सुनकर इनसिक्योरिटी फील ना करें, क्योंकि हर किसी चीज़ के अकॉर्डिंग हर किसी का अपना अपना सोच होता है। जैसे हम लोग सूफ़ी मूवमेंट को ये पढ़ेंगे तो देखिए समझ में आता है हम लोग को। सूफ़ी मूवमेंट नॉर्मली सूफिज़म यानी मुसलमानों के ऊपर बात की गई है। सूफिज़म इज़ अ स्पिरिचुअल पाथ इन इस्लाम, टीच पीपल टू लव गॉड विथ फुल हार्ट एंड सर्व ह्यूमैनिटी। Sufis focus on devotion, love and peace, not a strict Islamic rules. They believe in having a personal connection with God. सूफीज़म में भी उसी तरह से इस्लाम को प्रमोट किया गया है, डिवोशन को प्रमोट किया गया है, सुकून, शांति और मोहब्बत को प्रमोट किया गया है, और जो स्ट्रिक्ट इस्लामिक रूल्स रेगुलेशंस वगैरह थे उनको अंदरअंदाज किया गया है। इन्होंने कहा कि अगर आपको पर्सनल अपने गॉड के साथ, अपने अल्लाह के साथ, खुदा के साथ कनेक्शन बनाना है तो आप इबादत का ज़रिया बना सकते हैं। जैसे कैसे? सूफ़ी अवॉइड फॉर्मल रिचुअल्स
and do not follow the strict teachings of ulemas. They believe that loving God and helping people is more important than just reading religious books. Sufi also sing songs of love for God called Qawwali. Means सूफीज़म के जो मानने वाले थे, सूफीज़म के जो लोग थे, शेख या पीर वगैरह जो थे, वो लोग कहते हैं कि हमें स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन से, टीचिंग से, उलेमा के इस्लामिक स्कॉलर जो थे उनको फॉलो नहीं करना चाहिए। उनका अकॉर्डिंग अगर आपको गॉड तक पहुंचना है तो आपको इंसानियत रखनी चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए। ये चीज़ ज़्यादा बेहतर है कि आप रिलीजियस किताब पढ़ें। और वो लोग पोएम्स और सॉन्ग्स के ज़रिए इस्लाम को प्रमोट भी किया उस टाइम पे, जिसको हम लोग आज के टाइम पे कव्वाली के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं हम लोग सूफीज़म का ओरिजिन कैसे होता है। सबसे पहला तो वर्ड सूफ़ी कम्स फ्रॉम द अरबिक वर्ड सफ़। तो सूफ़ी वर्ड कहाँ से है? सफ़ से, और सफ़ का मतलब होता है वूल। उस टाइम पे जो लोग हुआ करते थे, आम लोग, सूफीज़म जो हुआ करते थे, वो लोग एक सादा सूती कह सकते वूल का कपड़ा पहनते थे। और उन लोगों को जब एक चीज़ समझ में आई कि पूरी दुनिया में लोग जो है, मुस्लिम्स लोग जो है, वो पैसे और ताकत की लालच में, सोच में इस तरह डूब चुके हैं कि लोग इबादत को भूल गए हैं, सच्चाई को भूल गए हैं, सिंपलिसिटी को भूल गए हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने सोचा कि हम लोगों को इस्लाम को प्रमोट करनी चाहिए। यहाँ से फिर सूफिज़म स्टार्टेड अराउंड 12th century. It was a creation against a strict formal way to Islam. They live simple life from the luxury. और 12 सेंचुरी में इन्होंने सूफिज़म को प्रमोट करना शुरू किया और इन्होंने इस्लाम के जो स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशन के ख़िलाफ़ थे और इन्होंने सिंपल ज़िंदगी गुजारने का लोगों को सलाह दिया, लग्जरी ज़िंदगी के ख़िलाफ़। और सूफिज़म केम इंडिया इवन बिफोर द दिल्ली सल्तनत वॉज फॉर्म। और सूफिज़म दिल्ली सल्तनत से पहले इंडिया में आया। और बाद के जो सूफीज़ थे, चाहे वो जो सूफीज़ थे वो ईरान से आए, सेंट्रल एशिया से आए और अरब से इंडिया की तरफ आए। और उनका आने का मकसद क्या था? मोहब्बत, अक़ीदत, इक्वालिटी, समाज में बढ़ावा देना सभी लोगों के दरमियान। नो मैटर वो किसी भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखे हो, हर रिलीजन के लोगों के साथ हम लोगों को इक्वालिटी को, प्यार और मोहब्बत को प्रमोट करना है। सूफिज़म में भी कुछ इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स थे, जैसे पॉइंट नंबर 1, सूफीज़ बिलीव इन द लव ऑफ गॉड एज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पाथ टू स्पिरिचुअलिटी। अगर आपको गॉड तक पहुंचना है तो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट रास्ता है कि आप अपने गॉड की सच्चे दिल से इबादत करिए। उसमें यहाँ भी एक ही बात बताई जा रही है। पॉइंट नंबर 2, दे डाउट दैट यूनियन विद गॉड हैपन थ्रू लव एंड डिवोशन। और आपका अल्लाह के साथ जो दोस्ती है, जो कनेक्शन बन सकता है, वो किस तरह बन सकता है? वो सच्चे दिल से इबादत के ज़रिए ही बन पाएगा। पॉइंट नंबर 3, सूफ़ी रिस्पेक्टेड ऑल रिलीजियंस एंड बिलीव इन यूनिटी एंड हारमनी अमंग पीपल। और समाज में लोगों के दरमियान प्यार मोहब्बत को सूफीस लोगों ने प्रमोट किया, अक़ीदत को प्रमोट किया। पॉइंट नंबर 4, दे वांटेड टू रिमूव सोशल इविल्स एंड फोकस ऑन डिवोशन टू गॉड। और समाज में कुछ बुरे लोग होते थे जो इन लोगों को या फिर लोगों को भटकाते थे, तो वो इन लोगों को समाज से हटाने की कोशिश की और समाज में अल्लाह के करीब इबादत को प्रमोट किया। और वो लोग जो सूफिज़म को प्रमोट करते थे वो पीर या गुरु एक और नाम है शेख एक अरबी वर्ड है। उस टाइम पे पीर, गुरु या शेख लोग जो होते थे वो सूफिज़म को प्रमोट करते थे। और सूफिज़म में कुछ अहम चीज़ें थी, जैसे कि प्रेयर्स में आप कह सकते हैं नमाज़ पढ़ना, फास्टिंग्स करना, अपने गॉड का जिक्र यानी अल्लाह का जिक्र करना, अस्कार। दे फॉलो सिंपल लिविंग, वेयरिंग ओल्ड क्लॉथ एंड ईटिंग वेरी सिंपल फूड। ये आसान और सिंपल ज़िंदगी जीते थे और बहुत ही गरीब कह सकते हैं, फिर पुराने कपड़े पहनते थे और सादा खाना खाते थे। यहाँ सकते वो लोग अपने कैरेक्टर को इतना साफ रखते थे, इतना ईमानदार थे और साथ ही साथ वो लोग इन सभी ऑनेस्टी और काइंडनेस को प्रमोट भी करते थे।
अब हम लोग द सूफ़ी ऑर्गेनाइजेशन को समझते हैं, जहाँ सूफ़ीस लोग रहा करते थे। जैसे सूफ़ी वर ग्रुप इनटू ऑर्डर्स कॉल सिलसिला नेम्ड आफ्टर देयर फाउंडर। और जो सूफ़ी सिस्टम है, सूफ़ी मूवमेंट है, वो एक सिलसिला की तरह चला है और इनका सिलसिला इनके फाउंडर के नाम पे है। जैसे 13 to 14 सेंचुरी में नॉर्थ इंडिया में चिश्ती सिलसिला, शुरुआती एंड नक्शबंदी वर द मेन फेमस सूफ़ी ऑर्डर्स थे, सिलसिला था। जैसे सूफीज़ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है खानका, जिसको हम लोग हॉस्पाइस कहते हैं, यानी वॉज द सेंटर वेयर सूफीज लिव्ड एंड टॉट पीपल फ्रॉम फार अवे प्लेस फ्रॉम केम लर्निंग। मतलब खानका एक ऐसा मुकाम था सूफीज़ के लिए जहाँ पर वो लोग रहा करते थे, जहाँ पर वो लोग लोगों को सिखाते थे और वहीं पर लोग अलग अलग जगहों से उनसे सीखने के लिए आते थे। जैसे ख्वाजा मोइन उद्दीन चिश्ती स्टार्टेड द चिश्ती ऑर्डर, और चिश्ती ऑर्डर को शुरू करने वाले ख्वाजा मोइन उद्दीन चिश्ती थे और वो पहले सूफ़ी सेंट भी कह सकते हैं हम लोग। ही स्टेड इन अजमेर एंड डिड नॉट राइट एनी बुक, और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को ही फर्स्ट सूफ़ी सेंट भी कहा जाता है। हालांकि इससे पहले भी एक सूफ़ी सेंट आए, इस्माइल शेख, जो कि लाहौर से थे, बट उनको नहीं माना गया। खैर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती वो अजमेर में रहे और अजमेर में इन्होंने कोई किताब लिखी नहीं। इसके बाद हिज मेन डिसिपल्स वर कुतुब बख्तियार काकी, और इनके जो मानने वाले थे उस टाइम पे वो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बाबा फरीद, निजामुद्दीन औलिया एंड नसरुद्दीन चिराग दहली, जो इनके बाद सूफीज़म को बढ़ावा दिया। उसके बाद एक नया सिस्टम आता है, एक नया ऑर्डर आता है, शूरावर्दी ऑर्डर, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस था पंजाब, मुल्तान और सिंध के इलाका में। शुरुआती सेंट में कुछ अहम सेंट जैसे शेख शहाबुद्दीन एंड हमीद उद्दीन नागौरी एक्सेप्टेड स्टेट जॉब एंड स्टे क्लोज टू रूलर्स, और इन्होंने अपने दौर में सिर्फ सूफीज़म को प्रमोट करने के साथ साथ उस टाइम पे जो रूलर्स थे उनके साथ काम भी किया। चिश्ती सेंट अवॉइड पॉलिटिक्स एंड लीव सिंपल पुअर लाइफ विच वॉज डिफरेंट फ्रॉम शुरुआती, और चिश्ती सिलसिला, चिश्ती ऑर्डर शुरुआती ऑर्डर्स के बिल्कुल अपोजिट कह सकते हैं आप लोग, क्योंकि चिश्ती ऑर्डर आम जिंदगी और आम लाइफ गुजारते थे, वो पॉलिटिक्स से बहुत ज़्यादा दूर थे। लेकिन शुरुआती सेंट या शुरुआती ऑर्डर में जो सेंट थे, जो शेख थे, वो बहुत हद तक रूलर्स के साथ भी काम किए हैं। समाज में इम्पैक्ट क्या पड़ा सूफीज़म का, जैसे सूफी सेंट हेल्प हिंदू एंड मुस्लिम कम क्लोजर थ्रू देयर मैसेज ऑफ लव एंड पीस। इन्होंने समाज में एक एकता को फैलाया, एक मैसेज दिया जिससे हिंदू और मुस्लिम यूनाइट हो सके। टॉम्ब ऑफ सूफी सेंट बिकम कॉमन पिलग्रिम प्लेस फॉर बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम। टॉम्ब्स कह सकते हैं आप लोग, टॉम्ब्स मीन्स नॉर्मली जो हम लोग कहते हैं इस तरह का शेप होता है, इस तरह का शेप वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तादाद में मस्जिदें कह सकते हैं, जो खानकाएँ थे वो इस तरह का शेप बनाया जाता था, प्लेसेस थे जहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों ही आया करते थे। और हिंदी पोइट्री वॉज साइटेड इन सूफी गैदरिंग विच हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर, और जो सूफी सेंट थे उन लोग को लोकल लैंग्वेज सीखने की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि उनको अपनी पैगाम लोकल लैंग्वेज तक भी पहुँचानी पड़ती थी, तो इन्होंने हिंदी पोइट्री को भी सीखा, पढ़ा। साथ ही साथ सूफी प्रीच इन उर्दू गिविंग इम्पोर्टेंस टू उर्दू लैंग्वेज, और आप कह सकते हैं उर्दू को बढ़ावा देने में, क्योंकि हिंदुस्तान में उर्दू हमेशा से नहीं था, हिंदुस्तान में उर्दू 12वीं सेंचुरी में आया और सूफीज़म के ज़रिए ही आया। इसी के लिए सूफीज़म ने उर्दू लैंग्वेज को भी बहुत ही ज़्यादा प्रमोट किया, और हिंदुस्तान में कव्वाली का निज़ाम भी इन्हीं के ज़रिए आया। लेकिन फादर ऑफ कव्वाली हम लोग किसको कहते हैं? अमीर खुसरू को फादर ऑफ कव्वाली कहते हैं। ठीक है। पॉइंट नंबर 5, सूफी टाउट इक्वालिटी अट्रैक्टिंग द पुअर एंड मेकर पीपल ऑफ सोसाइटी। सूफीज़म में इक्वालिटी को प्रमोट किया, और ये इक्वालिटी जो थी, इस सूफीज़म में जो इक्वालिटी जो प्रमोट करते थे, तो बहुत से ज़्यादा लोग, बहुत ही लोग इनके पास अट्रैक्ट होते थे, इनके तरफ अट्रैक्ट होते थे, उसमें ज़्यादा गरीब होते थे और कमज़ोर तबके के लोग होते थे। और सूफीज़म ने कव्वाली को बहुत ज़्यादा फेमस किया। इन्होंने कव्वाली को एक ऐसा ज़रिया बनाया गॉड तक पहुँचने का। राबिया बहुत ही फेमस, और सूफ़ी सेंट में एक फ़ीमेल
सूफी सेंट काफ़ी मशहूर है, जो कि इसका नाम है राबिया, जिन्होंने सबकी तरह इबादत को प्रमोट किया, सच्चे दिल से गॉड तक पहुँचने की इबादत को प्रमोट किया, और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सूफीज़ में इनका नाम आता है। तो यहाँ हम लोग भक्ति और सूफी मूवमेंट को कंप्लीट करते हैं। एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि भक्ति और सूफी मूवमेंट जो हिंदुस्तान में आए तो दोनों ही का मकसद था कि अपने अपने मज़हब को फैलाना, सबसे पहली बात। दूसरी ये बात कि साथ ही साथ समाज में एक इक्वालिटी को प्रमोट करना, कास्टिज्म को हटाना, डिस्क्रिमिनेशन को हटाना, और सभी रिलीजन को लेकर चलना, और समाज में पीस को प्रमोट करना। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको अपने भगवान या अपने अल्लाह तक पहुंचना है तो आपको बीच का जो ज़रिया होता है इन लोगों के मुकाबिल, वो ज़रिया नहीं होना चाहिए, कोई रस्म रिवाज नहीं होना चाहिए। आप सीधा अल्लाह से कनेक्ट कर सकते हैं, अल्लाह के साथ इबादत कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लोग इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ जाना चाहिए। हमको ऐसा लगता है कि इस वीडियो से भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट, आई होप कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जिसके ज़रिए हम लोग आगे भी इस तरह का वीडियो को अपलोड करते हैं। थैंक यू।